देश में इस वक्त आम चुनाव चल रहे हैं और आम लोग जो है वो ट्रेन में सफर करते हैं। आज हम मध्य के मन में जानेंगे इन्हीं ट्रेन यात्रियों से कि वे किन मुद्दों को लेकर अपना वोट करेंगे या किन मुद्दों पर अपनी सरकार को चुनेंगे, क्योंकि ट्रेन के सफर में विचारों के भी आदान प्रदान होते हैं। इसीलिए आज का हमारा ये मध्य का मन आपके लिए कुछ खास होने वाला है। क्या मुद्दे हैं उनके और किस तरह से वे सोचते हैं, क्या सरकार से उनकी अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं और क्या होना चाहिए, इसी को लेकर के आज हम ये सफर कर रहे हैं। और जी बताइए, आपका क्या नाम है? अंकित खले। क्या सोचते हैं आप सरकार को लेकर? सरकार को लेके बहुत सारे मुद्दे हैं। युवाओं के लिए नौकरी होनी चाहिए, क्योंकि सारे युवा भी घूम रहे हैं इधर उधर, मोबाइल चला रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, तो वो हटके उन्हें कोई जॉब लगाई जाए। क्योंकि रील बनाने के लिए पैसा घर से मम्मी दे देती है, मम्मी को 1250 रुपये फ्री के मिल रहे हैं, मम्मी भी खुश, बच्चे भी खुश, सब मोबाइल चला रहे हैं, लगे हुए हैं फेसबुक पे पिक्चरें देखने। क्या फायदा? नौकरी तो होने, नौकरी के लिए बहुत सारे विशेष मुद्दे हैं। किस तरह की नौकरी चाहते हैं? नौकरी कैसी भी मिले, कोई भी उद्योग हो जाए, छोटे छोटे उद्योग दे दिए जाए, लोगों को नौकरी दी जाए, किसी भी तरीके से लोगों को काम लगाया जाए, जिससे वो खुद अपना एक पैसा अर्न करके अपना स्वाभिमान जिंदा रखे, मांग मांग के ना चलाए काम। सरकार कहती है कि स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, स्वरोजगार क्यों करना चाहिए, क्या लगता है? स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, लेकिन कहाँ दे रही है? वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाई दिया अभी तक। लोगों को दे रही है, लेकिन किधर दिया वो दिखाया जाए, उसके बड़े बड़े कैंपेन चलाए जा सकते हैं ना, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लाई जा सकती है। मध्य प्रदेश में कितना विज्ञापन होता है, सरकार पेपर में, टीवी पर, तमाम जगह जो है प्रचार प्रसार करती है, तो क्या जमीन पे मिलता है? जमीन पे नहीं मिल रही वो चीजें। अभी भी वही कांग्रेस वाले हालात हैं। आज चीजें जिसको मिल रही उसी को मिल रही, जिसको नहीं मिली उसको नहीं मिली। लोगों को बताने वाला नहीं है, जागरूक करने वाला कोई है ही नहीं। आपने कैंपेन चलाया ना, आप एक टीम बना दो, कमेटी बना दो, उस कमेटी के थ्रू उसको बताया जाए। आपने अभी एक विश्वकर्मा योजना लाए थे, आप 1 लाख रुपया देंगे, वो आधे लोगों को पता है, सब फॉर्म भर भर के बैठ गए। अभी उसमें से मिला कितने को, वो बता के वो खोल के उसका इनॉग्रेशन कोई बड़े मंत्री या किसी के द्वारा कराया जाए, कोई बड़े अभिनेता के द्वारा, तो सारे लोगों को पता चलेगा कि यार विश्वकर्मा योजना ये है, इसमें लोगों को पैसा मिला। जो पढ़ा लिखा है थोड़ा सा उसको मिल गया, जो नहीं पढ़ा वो वापस वही है, वो तो वही गल्ला, राशन का गल्ला, और वो वोट देते समय 500 क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? मैं तो अपना जॉब करता हूँ, नौकरी करता हूँ। अभी कहाँ पे जॉब? मैं पुणे में जॉब करता हूँ। इस तरह का नेतृत्व होना चाहिए देश में। नेतृत्व अभी जो है वो सही है, वैसा ही होना चाहिए, बट उसमें लोगों तक चीजें पहुंचे। आप चीजें बड़े लेवल पे ला रहे हो सारी, पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। आपने जैसे अभी हमारे मध्य प्रदेश की बात देखी जाए, हमारे यहाँ पीतमपुर में इंडस्ट्रियां है ही नहीं, 2 बड़ी इंडस्ट्री के अलावा तीसरा कोई बड़ा नाम नहीं है। बड़े ब्रांड वाली इंडस्ट्री लाने से इससे क्या होगा, जैसे अभी हम है, आज पैसा कमाने के लिए बाहर क्यों जाए? अगर मेरे यहाँ पीतमपुर जितनी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें बड़ी कंपनियों की, तो बाहर जाके क्यों काम करूँ? बाहर जाके काम करूँ, और बाहर के लोग, बाहर जाऊंगा तो देखो, मैं बाहर जाऊंगा, खर्चा करूंगा, वो पैसा कौन कमाएगा? बाहर का, जहाँ जिस राज्य में काम कर रहा वो, अगर वो पैसा मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ तो वो कौन कमाएगा? मेरा मध्य प्रदेश का आदमी। मेरा आदमी आगे डेवलप होगा ना उससे। तो मध्य प्रदेश आगे बढ़ाना है तो हमें बड़ी इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में लानी है। क्या उम्मीदें, किस तरह के काम होने चाहिए? जैसे सीमेंट प्लांट आना चाहिए, इतना बड़ा थर्मल प्लांट है, अब राकड़ यहाँ से बाहर जा रही है, तो उसके लिए बड़ा सीमेंट प्लांट आना चाहिए। 2-3 सीमेंट प्लांट लगाए जा सकते, इतनी सारी जगह है, सर्वे हो चुका, लेकिन उस पर काम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी हमारे पास में इतना बड़ा बीड़ रेलवे ट्रैक है, खाली पटरियां पड़ी है, उसको बड़ा विकसित करके उसमें वहां पे जो हमारा संचारण के लिए जो जगह है, ऊपर संचारण, ये सारी चीजें की जा सकती है। राज्यों को संचारण के लिए जगह नहीं है ज्यादा, वो जगह बीड़ के आसपास बहुत सारी जगह खाली पड़ी है जो गवर्नमेंट की है, आप उसमें बड़ा संचारण के लिए जगह की जा सकती है। और बीड़ की, ये बताइए, खंडवा में रोजगार के लिए क्या क्या कुछ हो सकता है, या क्या कितना मिलता है? खंडवा में रोजगार है ही नहीं, अगर मिलता है भी तो 8-9 हजार रुपए बोलता है कोई भी आदमी। काम करना है 9 हजार रुपए में काम करो, तो इससे अच्छा तो धाड़की कर लेंगे जाके, तो उसमें ज्यादा मिल जाएगा। क्या मुद्दे होना चाहिए, क्योंकि देश का चुनाव है, आम चुनाव है, इसमें क्या मुद्दे होना चाहिए? सबसे बड़ा रोजगार होना चाहिए। पहला, हर आदमी को कुछ ना कुछ काम लगाया जाए। मोबाइल चलाना, रील चलाना, वो सब काम नहीं है। काम ऐसा लगाओ कि वो कम से कम करे तो उसे कोई अच्छा लगे। अभी आप थर्मल प्लांट में जॉब दिया आपने, अभी यहाँ पे 10 हजार रुपये आप देते हो किसी आदमी को, 8 हजार 10 हजार दे रहे हो, काम करने के लिए आदमी जाएगा ही नहीं वहाँ। अब 10 हजार में 12 घंटे काम कराओगे, कोई नहीं करेगा। आप वही वेतन भत्ता 20 हजार कर दो, आदमी काम करने लगेगा, घर घूमेगा नहीं, वो आपके काम करने आएगा। यही देखो, बाहर क्या है, बाहर के लोगों के पास काम नहीं है। यूपी बिहार सबसे बड़ा वो है, वहाँ का आदमी 8 हजार में भी काम कर लेता है, क्योंकि वो 8 हजार में काम करके ना 6 हजार में बचा लेता, 2 हजार में वो रह लेता है। लेकिन हमारे यहाँ का आदमी नहीं रह सकता,
क्योंकि वो शुरू से ऐसा नहीं रहा है। वो शुरू से किसान का बेटा रहा है, तो थोड़ा ठीक ठाक लेवल से रहना, ठीक से खाना खाना। किसान का बेटा रहा है। मध्य प्रदेश को तो बहुत बार कृषि कर्मण अवार्ड भी मिल चुका है, खेती किसानी में अवार्ड भी जीता है। तो यहाँ लगता है कि खेती में भी और रोजगार की संभावना है। हाँ, खेती में काफी रोजगार दिए जा सकते हैं। यहाँ से चीजें इंपोर्ट की जा सकती है ना काफी सारी। यहाँ पे हम लोग अभी लहसुन होता है हमारे, प्याज होता है, इसको इंपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े गवर्नमेंट का कोई एक इंपोर्ट का वो खोला जा सकता है ना, ताकि यहाँ से इंपोर्ट की जा सके चीजें। जब बाहर के जाते एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग चीजें, वहां से कुछ चीजें इंपोर्ट करें, यहाँ से कुछ चीजें एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारा मध्य प्रदेश और आगे बढ़ जाएगा। अभी बहुत पीछे है। ये बताइए कि अभी जिस तरह से राजनीति चल रही है, जातिवाद पे, धर्मवाद पे नेता बात करते हैं, कितना सही है? ये तो सबसे गलत चीजें हैं। जातिवाद तो मुझे लगता है कि ये हटना चाहिए, क्योंकि आप जातिवाद क्या है ना, एक ऐसी चीज है कि जो अच्छा वाला पका वाला आम होगा ना, उसमें भी कीड़े की तरह है, पूरा आम खराब कर देगा। जातिवाद का मुद्दा हटा के आपको अपनी जो सोच है, आपको जो चाहिए, उसके हिसाब से वोट करना चाहिए। लोग कहते हैं कि राम मंदिर पे भी एक मुद्दा है, राम मंदिर भी बड़ा मुद्दा है, तो क्या लगता है? राम मंदिर तो मुद्दा खत्म हो गया। राम मंदिर बन गया, आप दर्शन करो, जाओ, हाथ आशीर्वाद लो। राम मंदिर हट गया, हमारी अपेक्षाएं कैसी है? सरकार ने एक काम किया, दूसरा बड़ा टास्क ले और उसको पूरा करे। अब क्या टास्क लेना चाहिए? अभी एक टास्क लेना चाहिए रोजगार का। सबसे बड़ा टास्क है रोजगार। इस समय युवाओं को जितना रोजगार, 100 रोजगार दे दो, कुछ भी करके उन्हें काम पे लगा दिया ना, तो अपने आप डेवलप हो जाएंगे। हम इंटरनेशनल लेवल पे काफी अच्छे हैं, काफी जगह हमारा बहुत सारा नाम हो चुका है इंडिया का, बट जमीनी लेवल पे कुछ है नहीं। तो जमीन से हम ऊपर आ जाएंगे ना, तो अपने आप हम सारा कुछ ऊपर पहुंच जाएगा, ऑटोमेटिकली ऊपर पहुंच जाएगा। तो देखिए, ट्रेन जो है वो विचारों का सफर भी होता है इसमें, क्योंकि जो लाखों लोग सफर करते हैं, तो लाखों लोगों के विचार भी इसमें सफर करते हैं। और आज हम यही जानने निकले हैं इस लोकसभा चुनाव में कि लोग क्या विचार है, किस तरह से वे अपनी सरकार को देखते हैं, किस तरह से सोचते हैं, और किन मुद्दों पे वो सरकार से अपनी मांग रखना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। सरकार को इन पे ध्यान भी देना चाहिए। इसी को लेकर के हम और लोगों से बात करेंगे। ये बताइए कि किस तरह का आप देखते हैं चुनाव, किस तरह से देखते हैं, क्या होना चाहिए? अभी तो नतीजे आने वाले हैं। अब क्या, वोटिंग तो हम कर रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से? हमारे तरफ आप कहाँ से हैं? हम सोलापुर से गांव। वहाँ वोटिंग हो गई है? हाँ, होने वाली है। 8 मई को वोटिंग है। अच्छा, मैं खुद। ये बताइए कि वोटिंग होने वाली, क्या लगता है आपको, क्या सोच करके आप वोट करेंगे, किन मुद्दों पे वोट करेंगे? हम देश के उन्नति के लिए वोटिंग करेंगे। किस तरह से उन्नति को देखते हैं आप? हम मोदी की तरफ से मोदी को वोट करेंगे, हम मोदी जी साहब को। क्या अच्छा लगता है आपको? क्योंकि वो देश का काम करते हैं, एक नंबर का देश काम के, देश के सब दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता है। ये इम्पोर्टेंट है। बहुत पुराना टेबल है, द्वारका का पुराना टेबल गुजरात में है, इसलिए हम मोदी साहब को फिर एक बार मोदी साहब को वोट देंगे। मेरा नाम प्रवीण कानड़े फ्रॉम महाराष्ट्र। क्या उनके अच्छे काम है, क्या अच्छे काम लगते हैं जिसपे आप वोट करेंगे? उन्होंने किसान के लिए पेंशन मंजूरी की है, इसलिए हम उनको वोट करेंगे। हम खुद किसान है, किसान के बलबूते पर हम चलते हैं। किसान के आगे राजनीति नहीं जाती, इसलिए हम मोदी साहब को वोट करेंगे। हम खुद किसान है, इसलिए। ये बताइए कि जो आम चुनाव है, बीजेपी के पार्टी साहब है, देश का जो चुनाव है, तो इस देश के चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए अब की बार? देश की राजनीति किसान पे डिपेंड है। किसान पे हम जीते, किसान है तो हम है, इसलिए। बिल्कुल। देखिए, ट्रेन में पूरा भारत सफर करता है, और इसी सफर के दौरान जो है तमाम जगह के तमाम लोग मिलते हैं। और क्योंकि ये देश का चुनाव है, तो हम इनसे भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा देश का मुद्दा है। क्या लगता है, और क्या मतलब जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? उनके लिए कुछ भी सुविधा करो आप। अब हमारे से काम तो बनी, कम से कम हमें पेंशन तो चालू करवा दो। तो सरकार तो पेंशन दे रही है? नहीं दे रहे, हमको नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। जो हमको तो कोई ये पेंशन भी चालू हो रही, 60 वाली फार्म भरे, कहीं लाडली लक्ष्मी का, तो बोले आगे से आ गए कि तुमको नहीं मिलेंगी। हमको नहीं बोल गए तुम्हारी उम्र हो गई, तुमको नहीं मिलेगी। रिजल्ट कर दिया उन्होंने। क्या लगता है आपको, इस चुनाव में जब आप वोट डालने जाएंगी, तो किस चीज को ध्यान में रख के वोट डालेंगे? वोट डाल, जो सरकार अच्छी है वो देंगे। जो ये सरकार का नहीं, दूसरी सरकार अच्छा काम करे, उनको वोट देंगे हम। यही बोल रहे हैं ना कि अगर मोदी जी ने करा, ये दो पार्टी में जो पार्टी अच्छी रहेगी, अब उसको लेके हम वोट डालेंगे। बाकी वोट डालना हमको जरूरी है, हम वोट नहीं ये करेंगे। ये बताइए
कीमती वोट को क्यों बर्बाद करना चाहिए, उसको तो वोट डालना चाहिए। बिल्कुल, वोट डालना तो हमारा हक है और वोट डालना भी चाहिए। जाने डालते हैं वोट तो, डालते हैं। हाँ वोट डालने जाते हैं। भले हमसे नहीं बनेगा तो हमको गाड़ी आएगी लेने पर वोट डालेंगे हम, वोट डालेंगे। ये बताइए क्या लगता है महंगाई को लेकर के क्या होना चाहिए? होना चाहिए कुछ कम, जरा महंगाई कम करनी चाहिए तो लेडीज अपना अपना सम्मान से रह सके। महंगाई है तो कमाएंगे क्या है ना, खाएंगे क्या, न बच्चों को पालेंगे कैसे, परिवार भी तो संभालना जरूरी है ना। और बेवा औरतों को तो ज्यादा परेशानी आ रही है। हम लोग ट्रेन का सफर कर रहे हैं, ट्रेन में आजकल बड़ी भीड़ होती है, हाँ, मगर वंदे भारत और तमाम तरह की जो ट्रेनें हैं वो चला रही है सरकार। तो क्या लगता है जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है उनके लिए किस तरह की ट्रेनें होनी चाहिए? हो सकती है कम वाली ट्रेनें बना सकती है सरकार कुछ, कि उनकी हैसियत के हिसाब से वो ट्रेन में बैठ सके। होनी चाहिए, कम वाली ट्रेन भी होनी चाहिए। क्या क्या सरकार से क्या रहेगी, आपकी अपेक्षा क्या है? सरकार ने सब सुविधा करनी चाहिए, लेडीज के लिए करनी चाहिए, जिसकी परिस्थिति ये है उनके वास्ते भी करनी चाहिए। मतदान तो करने को करते हैं सब, पर करने वाला जो है वो इंसान ईमानदारी से करता है सब सुविधा, पर महिलाओं तक वो सुविधा आती ही नहीं है। वो ऊपर बोलते कि इलेक्शन के वास्ते कर रहे हैं सब, इलेक्शन हो गया तो कुछ नहीं मिलने वाला। सरकारें दावा करती है कि महिला सुरक्षा के लिए बहुत सारे काम हुए हैं महिलाओं के लिए, अब क्योंकि वो पहुंचती आरक्षण का भी एक मुद्दा है, महिलाओं को आरक्षण की भी बात की जाती है, तो क्या मिलता है आरक्षण? आरक्षण मिला ही नहीं ना अभी तक, आरक्षण मिला ही नहीं। वो बोलते कि मिलेगा मिलेगा, जब मिलेगा इलेक्शन होए बाद मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं। जो सुविधा जो करती है सरकार, मंजूर डिक्लेयर करती है, तो वो महिला तक आने को होने चाहिए। आती नहीं ना महिला तक। वो पेंशन योजना बोल रहे तो कहाँ मिल रही है, मतलब सिर्फ घोषणाएं हो रही है। सूचनाएं हो रही है पर उस पे अमल नहीं किया जा रहा है। अमल भी होना चाहिए। क्या लगता है इन सब बातों को देख करके ही वोट किया जाएगा? वोट देने को मन नहीं होता ना फिर, कि कैसे क्या वोट दे। वोट तो देखिए, वोट देना हमारा अधिकार है। हम भी आपसे अपील करते हैं कि तो देते ही है ना वोट, वोट तो देते ही अधिकार है, तो पर उस पे कुछ भी टेंशन आ जाता है कि क्या वोट दे। आधे लोग तो वोट करने को जाते ही नहीं ना, परेशानी के क्या कर रही सरकार, हमारे को कुछ कर रही है। अगर वोट करना चाहिए, अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आप अच्छी सरकार नहीं चुन पाएंगे, इसलिए वोट तो जरूर करना चाहिए। वोट तो करते ही है ना, हम तो करते हैं, कोई करो या ना करो हम करते वोट, वरना सरकार ने सोचना चाहिए जरा महिलाओं के वास्ते। हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ट्रेन का सफर जो है वो लाखों विचार जो है ट्रेन में चलते हैं साथ में। जब लोग सफर करते हैं तो सफर के साथ विचार भी सफर करते हैं। हम इन विचारों को आज जानने के लिए निकले हैं, हम जानेंगे। दादा ये बताइए कि क्या इस चुनाव में क्या मुद्दे होना चाहिए? सर अब चुनाव को तो पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक का मुद्दा अपन यहाँ जान के कैसे जानकारी ले लेंगे अपन भाई। आपको क्या लगता है, आपका क्या मुद्दा है? अपना मुद्दा तो यही है कि जो अभी सरकार है भाई, कार्य प्रणाली सही चलती रहेगी तो मुद्दा सही है। अभी जो चल रहा है जिनका राज्य, और क्या करते हैं आप? मैं किसानी करता हूँ सर। तो किसानी के लिए क्या होना चाहिए, सरकार ने किस तरह से काम करना है? भाई किसानी के लिए जो फसल बीमा है, फसल के लिए जो लागत में जो मूल्य की चीजें मिल रही वही मूल्य से मिलना चाहिए। पानी पर्याप्त, जैसे अभी मार्च में नहर बंद कर दिया, हमारे इधर मूंग की बोनी नहीं हो पाई और इधर मूंग की बोनी हो रही है। बात ये है भाई, इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। हाँ इन बातों का हमारी सरकार ध्यान रखे। तो आप कहाँ रहते हैं? मेरा रहना हरसवाड़ा का गांव छेगांव माखन के पास। जी हाँ। स्थानीय जो सांसद है, जो प्रतिनिधि हैं आपकी, क्या कुछ किया उन्होंने? हाँ किया है ना, जैसे अभी वो हमें यहाँ सार्वजनिक भवन बनवाना था, स्कूल बनवाना था, वो कार्य बराबर किया। हेडपंप लगवाना था, टंकी से पानी भी सबको पर्याप्त मिल रहा है, वो काम तो सब बराबर हुआ। क्या चीजों की और जरूरत है अभी? हाँ, सब व्यवस्था अच्छी है वहाँ की। क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं किस तरह का मुद्दा होना चाहिए? बस किसानों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनकी फसलों के दाम बढ़ना चाहिए। फसलों के दाम? हाँ, क्या फसलों के दाम मिल नहीं पाते? बराबर भाव नहीं मिल पाते ना, किसानों को मतलब विकास नहीं हो पा रहा जो दाम है आज के। किस तरह से देखते हैं आप विकास, क्या विकास होना चाहिए? किसानों के हित में मतलब उनके समर्थन मूल्य तय होना चाहिए हर फसलों के। समर्थन मूल्य होना चाहिए।
यहाँ कुछ हमारे साथ महिलाएं भी हैं। बताइए दादी, आप ये बताइए कि क्या लगता है आपको, किस तरह से सरकार को किन बातों पे ध्यान देना चाहिए और किस बातों को ध्यान में रख के आप जैसे अपन वो बोए मूंग तो पानी है ही नहीं, कहीं खेत में आप आते हैं कभी बीमा मिलता ही नहीं, कुछ ऐसा कुछ सुविधा है ही नहीं कुछ ऐसे ना। खुटिया लोगों को मिल गई, हर गांव में मिली, हमारे गांव में एक भी नहीं आई आज तक। सरकार तो दावा करती है कि वो फसल का बीमा भी दे रही है, सब कुछ दे रही है, किसान संपन्न है, खुश है। कुछ नहीं भैया, कहीं नहीं हो रहा। अभी हमारे गांव में लोग 2-3 बार मिल गए मत रखेगा, और हमारे गांव में एक बार भी नहीं खुटिया आई। तो लोग बोल कर नहीं आ पाए, तो फिर क्या मतलब, लोग गरीबी कुछ नहीं कर रही है, किसान का कुछ नहीं कर रहे। पानी छोड़ो, कहीं करो, किसानों का कर्जा माफ करो, खाद बीज मिलता नहीं, जिनका खाता हो उनको मिलता है, और दूसरे लोग कहाँ जाएंगे, वो भी नहीं टाइम से मिलता। ये बताइए कि किसानों का कर्जा माफ, सरकार कहती कि किसानों का कर्जा माफ हुआ है, लगता है किसानों का कर्जा माफ हुआ है? कहाँ माफ हुआ? किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, नहीं हुआ। और हमारे गांव में खुटिया नहीं आई, पहली बात तो लोगों के घर में 3-3 गाँव में 3-3 बार आ गई। मतलब प्रधानमंत्री आवास, हाँ, वो घर बनता जो वो आज तक आई नहीं हमारे गांव में। तो सरकार तो दावा करती है कि हर सर पे छत दे दी। हमारे गांव में तो खुटिया नहीं आई है। सब लोग बोलते हैं कि सब दूर 4-4 बार मिल गए, हमारे गांव में एक बार भी नहीं मिली है, एक बार भी नहीं मिले गाँव में। आप लोगों ने कोई प्रयास किए पीएम आवास के लिए? आपने कोई आवेदन दिया होगा? नहीं दिए, कई बार दिए, पर सामने वाला बता आगे से हम क्या करें तो बोलते आगे से ठीक है। देखिए ये जो छोटे छोटे से जो चीजें हैं, छोटे छोटे से मुद्दे हैं जिनको लेकर के लोग जब वोट डालने जाते हैं तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके वोट डालते हैं और अपना जो है नेता चुनते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं। क्या लगता है, आप क्या करते हैं? मैं किसानी करता हूँ। किसानी करते हैं आप, तो क्या किसानों के कितने अभी सरकार जो है किसानों को कितना हित करता है? क्या हित कर रही है? 1 किलो गेहूँ पैदा करने की लागत है 62 रुपए 40 पैसे। कितनी है? 1 किलो गेहूँ की लागत 62 रुपए में पड़ रही और मार्केट में बिक रहा 2500। क्या एमएसपी वाला जिस तरह से मुद्दा है, हाँ, कितना इस पे सरकार कम से कम 3000 से 3500 के बीच में गेहूं का भाव होना चाहिए। कपास का 10,000 से ऊपर होना चाहिए। 6,000 5,000 में कपास बेच दिया किसानों ने, अब 10,000 बिक रहा। अब जब किसान के घर से चले गया, व्यापारियों का फायदा अच्छा हो रहा है। अभी सोयाबीन लेने जाएंगे और 8,000 की लाएंगे, फिर बिकेगी वही 4,000 की। क्या लगता है चुनाव में ये मुद्दे जो है जो आप बता रहे भारी हैं पड़ेंगे ना, ये मुद्दे भारी पड़ेंगे। जो रेगुलर किसान है उनको क्या फायदा क्या दिया सरकार ने? आप स्थानीय आप हैं, 2,000 रुपए राशि डाल रहे हैं, वो नहीं चाहिए हमको। 2,000 सम्मान निधि जो हाँ, सम्मान निधि मुख्यमंत्री भी डाल रहे हैं, प्रधानमंत्री भी। ये 2,000 के कितने हो? साल भर के 12,000। 12,000 में किसान का कहीं नहीं होता। वो 8 से सीधे 4 पे ले आए ने। हम चाह रहे किसान को भाव दे और पानी दे। मतलब आप चाहते हैं कि आपकी फसल की सही कीमत मिलना चाहिए। जो सम्मान निधि मिल रही है, लोग कहते हैं कि इनको सब बंद करो आप, इनसे कोई लाभ नहीं है। वो क्या मिल रहे हैं? 12,000 इधर से खा लो चाहे इधर से खा लो। 12,000 में क्या हो रहा है? बंद करो लाभ है। क्या लगता है आपके जो स्थानीय सांसद है कितना विकास किया उन्होंने? सांसद जी तो आप क्या बताए, वो क्या विकास करेंगे इतना एक जिले में? फिर भी ठीक है, सांसद जी ठीक है। डेवलपमेंट हो पाया है भाई अभी कांग्रेस सरकार ने मुद्दा बनाया था कि कर्ज माफ करेंगे, उनने नहीं करा। बीजेपी की सरकार बनी तो उनको तो लगता नहीं कि इनने, कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था जब जीते थे, और अब मामा ने वादा करके जिता भी दिए और मामा को उतार भी दिया, पर उनने कोई ये शर्त रखी नहीं कर्ज माफी की। क्या लगता है शिवराज को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो ये नहीं, मामा से तो बहुत लोग खुश थे। वैसे मामा का आपको भी पता है कि खुश थे, है ना? ये चुनाव में क्या वो भी फर्क पड़ेगा कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया? हाँ, तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा। महिलाओं के खिलाफ हैं कि भाई हमारे मामा को तुमने उतार दिया, और मामा के चेहरे पे तो सरकार बनी। मैं सीएम जी के साथ 4 साल रहा हूँ भजन योजना में उनकी। क्या लगता है रोजगार के लिए क्या कुछ हो पाए? रोजगार के लिए भी होना चाहिए। जो युवा बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, आरक्षण में उनके नंबर आ जाते हैं और आप सामान्य के बच्चे पीछे रह जाते हैं।
नंबर परसेंटेज ज्यादा हो तब भी वो आरक्षण वाले आगे निकलते हैं। मतलब आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा होता है। हाँ, आदिवासी बेल्ट में आरक्षण ऐसा क्यों भाई? उसके नंबर परसेंटेज ज्यादा है सामान्य और आदिवासी को पहले, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। हाँ, उसके परसेंटेज नंबर अगर आदिवासी के हों तो उसको जायज है, मगर क्योंकि आदिवासी जो है वो काफी पिछड़े होते हैं, उनको आरक्षण मिलता है ताकि वो मुख्य धारा से जुड़ पाए। तो ये तो एक अच्छी बात है। हाँ वो तो अच्छी बात है, पर मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि भाई परसेंटेज नंबर आपके सामान्य के बच्चे के ज्यादा हैं और वो आदिवासी आरक्षण में आता है तो उसको नौकरी मिल जाती है और अपने बच्चे उनने मेहनत करी, पढ़ाई लिखाई करी। ये सब चीज भी आपके लिए एक मुद्दा है। इन चीजों को लेकर आप वोट करेंगे? देखना है, इन्हीं सब को देखकर आप वोट करेंगे? नहीं, अपन को तो जहाँ वोट करना है वहीं करेंगे और मोदी जी को देंगे। पर बातें ये है, मतलब इन चीजों पे मोदी जी सरकार को को ये ध्यान सोचना चाहिए कि किसान की हालत क्या हो रही है। दुगनी आय का बोलते थे तो दुगनी कैसी होगी? आपको मैंने पूछा कि 8,000 में हम बीज लाए और 4,000 में बेच रहे हैं, तो दुगनी कैसी होगी? आप मोदी जी को वोट देंगे? हाँ, वोट तो देंगे। तो आय वो भी कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो गई है। हाँ, तो दुगनी हुई ना हुई? नहीं हुई। आप भी बता दो ना मेरे को, 8 से 4 का भाव मिल रहा तो फिर दुगनी हुई कि घट गई? दुगनी घट गई, दुगनी घट गई। तो देखिए, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के मुद्दे हैं जो लोग यहाँ पे हमसे बात कर रहे हैं, आज खुल करके अपने विचार रख रहे हैं और यही सब जो चीजें हैं, इन्हीं चीजों को लेकर के वोट पड़ने वाले हैं। और इस लोकसभा में जब वोट पड़ेंगे तो ये सब जो चीजें हैं सरकार को इनको ध्यान में रख के ही आगे की अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। रेल के सफर में हमारे साथ यहाँ युवा भी मौजूद हैं। हम युवाओं से भी जानेंगे क्योंकि देश की राजनीति में युवा काफी असर रखते हैं। हम उनसे बात करेंगे उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के जो है इस बार आप वोट देंगे। मुद्दा क्या है कि स्टूडेंट है, शिक्षा अच्छी मिल नहीं पा रही है और रोड सड़कें भी बन नहीं पा रही है ढंग से, कहीं बना रहे हैं कहीं खाली छोड़ रहे हैं। इस तरीके से आप युवा है तो युवाओं का क्या मुद्दा होना चाहिए कि सरकार इस बार बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए सरकार। क्यों बदलाव होना? क्योंकि अब दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए, उनका भी कुछ है कि जनता के लिए कुछ करे। अब तीसरी बार, 2 बार तो हो गई, अब तीसरी बार और किसी को मौका देना चाहिए कि नहीं? बदलाव होना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या आपके कॉलेज पढ़ते हैं? हाँ, कॉलेज करता हूँ और ऊपर से कोचिंग भी चल रही है हमारी। और पहली बार वोट करेंगे? पहली बार नहीं, सेकंड बार है मेरा वोट का। और जो हमारी जो सरकार है उनसे बोलना चाहूंगा कि अपने जो गांव है, गांव में विकास बहुत ज्यादा होना चाहिए। और गांव खेड़े में तो बल्कि ऐसा है कि कोई भी अगर रहता तो आना जाना सबका लगा रहता है। और गांव की सड़क हमारी, जैसे हमारा शिवरे गांव ले लो, उनके गांव की इतनी सड़कें खराब है कि मत पूछो, मतलब कि गाड़ी निकल नहीं पाती, मोटरसाइकिल निकलना मुश्किल जाता। पानी का सीजन आता था, पानी वही गले गले पानी भरा रहता, मतलब कि कीचड़ भी इतना हो जाता कि गाड़ी निकलना। हमारा कितनी बार एक्सीडेंट हुआ, हम कितनी बार गिरे, हर दिन एक दिन में 4 से 5 लोग गिरते रहते हैं। वोट करने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या मुद्दा होगा, क्या सोच करके आप वीवीपैट का बटन दबाएंगे? बस इतना है कि हमारी जो सरकार हम बनाने चाहते हैं उससे सिर्फ हमको लाभ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार बना दी हाँ और बस तुम अपने को देख रहे हो, बस बाकी और कोई सरकार किसी को नहीं देख रही है। ऐसा कि बस अपने मतलब जो भी है गांव वाले, उनको लाभ मिलना चाहिए। गांव को लाभ मिलना चाहिए। और भी यहाँ पे लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप क्या लगता है, आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं, कॉलेज करते हैं। तो पढ़ाई करते हैं तो पहली बार वोट डालेंगे? हाँ। क्या मुद्दा होना चाहिए? कुछ नहीं, स्टूडेंट के बारे में सोचा जाए, क्या बेरोजगारी कम करी, देश में बहुत बढ़ रही है। किस तरह से सोचना चाहिए सरकार को? इस तरह से सोचना चाहिए। हम हमारे हिसाब से तो क्या ही बताए, बड़े बड़े बैठे। क्या होना चाहिए? आप युवा हैं, क्योंकि भाई आप कॉलेज से निकलेंगे उसके बाद आप जॉब की तलाश करेंगे या कुछ अपना व्यवसाय करेंगे, तो क्या होना चाहिए? हाँ, बस एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाए कि आने वाले पीढ़ी और बची है अभी, उनके बारे में सोचा जाए। क्या गांव में अभी स्कूल ही नहीं है, टाइम पे कॉलेज नहीं है, हम 40 किलोमीटर दूर हमको आना पड़ रहा है कॉलेज भीड़ से। मतलब शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या मुद्दा होगा? मुद्दे का तो पता नहीं, लेकिन जो हम फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं बड़ी उम्मीद से करेंगे, लेकिन हमारी उम्मीद पूरी होगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी तो कोई मुद्दा नहीं। क्या उम्मीद है आपकी? कोई उम्मीद ही नहीं है अभी। कुछ तो उम्मीद होगी सरकार से आपको? वही उम्मीद है, किसानों को 24 घंटे लाइट मिलना चाहिए।
24 घंटे अभी नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही है। और क्या होना चाहिए किसानों को? जो भी करना चाहिए मेरे हिसाब से किसानों के लिए करना चाहिए, क्योंकि उनसे देश पल रहा है। कोई प्लान होगा, कोई आपके पास विचार होगा, क्या करना चाहिए सरकार को किसानों के लिए? अभी कोई प्लान नहीं है। ये इनके पास अभी कोई प्लान नहीं है, मगर इनका कहना है कि सरकार को किसानों की ओर ध्यान देना चाहिए। मध्य के मन में आज हमने ट्रेन में सफर किया और ट्रेन में यात्रियों से जाना कि उनके विचार क्या है, लोकसभा के चुनाव में वे किन मुद्दों पे अपना वोट करेंगे। इसी बीच आज हमारा ये सफर यही समाप्त होता है। हम फिर मध्य के मन में आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के एनडीटीवी की टीम को दीजिए इजाजत। खंडवा से कैमरा पर्सन विजय तीर्थानी के साथ निशात सिद्दीकी।